तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बालों की समस्याओं पर और उसका यौगिक निदान, किस तरह से हम योग द्वारा बालों की समस्याओं से निदान प्राप्त कर सकते हैं। जब हम कंघी करते हैं और यदि हमारे बाल झड़ते हैं और हमारे टी शर्ट पे, हमारे कपड़ों पर अगर हमारे बाल गिरे हुए हमको दिखते हैं तो हमारे लिए बहुत बुरा होता है, हमको बड़ा बुरा सा लगता है, अंदर से आत्मविश्वास भी हमारा कम होता है। तो कैसे हम बालों की समस्याओं को, ये झड़ते बालों की समस्याओं को कैसे हम योग द्वारा ठीक कर सकते हैं, कैसे हम प्राकृतिक उपचार द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं, घरेलू उपचार द्वारा ठीक कर सकते हैं, आयुर्वेद के जो सामग्री हमारे पास उपलब्ध है कैसे उनका उपयोग करके ठीक कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बाल हमारे जो हैं वो हमारे सिर के अंदर हमारे बाल कितने होते हैं। तो एक अध्ययन में पाया गया है कि हमारे सिर के अंदर 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक बाल होते हैं, और यदि हमारे बाल 50 से लेकर 100 तक झड़ते हैं तो ये सामान्य बात है, लेकिन यदि 100 से ज्यादा हमारे बाल झड़ रहे हैं तो फिर हमको उस पर ध्यान देना जरूरी है। और बालों का झड़ना, इसकी समस्या एक छोटी समस्या नहीं है। आज देश में 3.5 करोड़ पुरुष और 2.5 करोड़ के लगभग स्त्रियां इस समस्या से परेशान है, मतलब लगभग 5 करोड़ लोग इससे परेशान हैं। तो बाल यदि हमारे व्यक्तित्व की बात करते हैं, यदि हमारे पास काले घने बाल होते हैं तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा होता है, कहीं हम जाते हैं तो अच्छी बात होती है। और जिनके बाल झड़ जाते हैं वैसे कोई बड़ी समस्या नहीं है, आजकल अनेक कारण इस कारण हमारे बाल झड़ते हैं। तो उस कारण से क्या होता है कि व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आती है। तो बाल झड़ने के कारण क्या आखिरकार? तो देखिए सबसे पहले एक कारण होता है जेनेटिक, कि हमारे जीन्स से हमको बाल झड़ने की समस्या प्राप्त होती है। 8 घंटे की नींद हमारी नहीं हो पाती है, तो वो भी एक बड़ा कारण है कि उसके कारण हमें तनाव, चिंता बढ़ती है, और तनाव सबसे बड़ा कारण है बाल झड़ने की बीमारी का। उसके अलावा मधुमेह के जो रोग होता है, शुगर जिसको बोलते हैं, थायराइड का जो रोग होता है, पीसीओडी का जो रोग होता है, उसके कारण भी कई बार क्या होता है कि बालों का झड़ना होता है। और एक और जो बड़ा कारण है वो है कि हमारी जो डाइट है उसका संतुलित नहीं होना। ये कारण हो गए, बड़े कारण मैंने आपको बता दिए। इस कारण से क्या होता है कि हमारे बाल झड़ते हैं। अब एक कि केमिकल हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, शैम्पू के रूप में भी कर रहे हैं, कई ड्राई लगाते हैं, हेयर ड्राई कलर वगैरह करते हैं, उसके कारण ही बाल हमारे झड़ते हैं। और आयुर्वेद में क्या बताया गया है, वात कफ पित्त के बारे में। तो यदि वात मतलब वायु दोष अगर हमारे अंदर हो गया तो हमारे बाल झड़ते हैं। यदि पित्त दोष हमारे अंदर हो गया तो बाल हमारे कलर उनका बदलता है, वो पीले थोड़े होने लग जाते हैं। और यदि हमारे अंदर कफ का दोष होता है तो बाल सफेद होने लगते हैं, और फिर अंत में धीरे धीरे वो बालों का झड़ना ज्यादा होने लगता है। यदि आप धूप में बैठते हैं और यदि उस टाइम पे आपके कपाल पे से, सिर पे से पसीना आता है, तो आप समझ लीजिए कि यदि आपके बाल झड़ भी गए हैं तो आपके जो रोम के जो कूप हैं उनमें से अगर पसीना आ रहा है तो मतलब वहां पर से बाल वापस से उग सकते हैं, इसकी संभावना है। तो हम किस तरह से योग द्वारा उसका उपचार करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब पहले आती है प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा कैसे हम उसका उपचार कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, एक चूर्ण तैयार कर लेते हैं हम पहले। उसके अंदर हमको क्या क्या करना है, 100 ग्राम भगराज, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम उसके अंदर मिश्री लेना है, और 100 ग्राम काले तिल लेना है। इनका एक मिश्रण बना लेंगे और उस मिश्रण को एयर टाइट डब्बे में हम रखेंगे। सुबह 1 चम्मच हमको नाश्ते के बाद लेना है पानी के साथ में, और रात में जब हम सोते हैं उसके पहले भी हमको 1 चम्मच उसको लेना है, मतलब 2 चम्मच डेली रूटीन में उसका सेवन करना है। इससे हमारे शरीर में जो हमारे बालों के लिए पोषण जरूरी है वो हमको प्राप्त होगा। दूसरी बात आती है कि हमारे बाल के लिए हम तेल, किसी बाहर से हम तेल जो लाते हैं कहीं से उपयोग कर रहे हैं वो गलत हो सकता है, तो हम एक तेल भी अपना बना सकते हैं। उसके अंदर आंवला है, अपना बादाम है, और गेहूं का तेल मिलना बड़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको। इनका एक मिश्रण करके उसको भी आप बालों में लगा सकते हैं, उस तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। प्याज का रस जो होता है उसके अंदर सल्फर पाया जाता है, और जब हम उसको धीरे धीरे मसाज करते हैं बालों में उसकी, तो हमारे जो मतलब रोम के जो ये नीचे के जो हिस्सा होता है इसके अंदर जो चमड़ी में सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। दूसरा एक बड़ा अच्छा उपाय है मेथी दाना। मेथी दाने को हमने 2 चम्मच लिया, रात में भिगो दिया, सुबह हमने उसका पानी पी लिया, और जो मेथी दाना था उसको हमने पेस्ट बनाकर बालों के ऊपर लगा लिया। इस पेस्ट को 20 मिनट तक लगे रहने देना है, और 20 मिनट बाद हम इसको शैम्पू कर लेंगे, आयुर्वेदिक शैम्पू से उसका उपयोग करके, और हम बालों को धो लेंगे। तो ये भी हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेथी दाने के अंदर निकोटीन पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, तो वो भी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। बालों की ग्रोथ है ना, आप अच्छी डाइट लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी डाइट में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में है तो आपके बालों की ग्रोथ में उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो रही है, आपकी डाइट संतुलित नहीं हो रही है, तो उसके कारण क्या होगा कि आपके बाल झड़ेंगे।
तो आप जैसे गाजर हो गए, आंवला हो गया, इसको अपनी डाइट में शामिल करें, अंजीर हैं, बादाम हैं, इनको अपनी डाइट के अंदर शामिल करें, पीली सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, उनको अपनी डाइट के अंदर शामिल करेंगे तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे आपको निदान प्राप्त होगा। साथ ही आप जैसे छाछ हो गई, उससे अपने बालों को धो सकते हैं। एक नीम जो अपने को आसानी से उपलब्ध हो जाता है अपने आसपास, उसको हमने लिया, उसको गर्म पानी में 1 मुट्ठी नीम की पत्तियां डाल दी गर्म पानी में, उसको फिर गर्म कर लिया पूरा। ठंडा होने के बाद उसका जो पानी है उससे हम सिर को धो सकते हैं। वो सप्ताह में 3 बार ही इसका उपयोग करना है, वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। तो इस तरह से हम अगर उपयोग करते हैं, हमारे आसपास जो संसाधन आसानी से उपलब्ध हैं, यदि हम उनका उपयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके बालों की ग्रोथ के लिए। एक होता है एलोवेरा जो होता है, उसका उपयोग हम कर सकते हैं, उसका गूदा हम अपने बाल में लगा सकते हैं, वो भी हमारे बाल के अंदर जो भी दिक्कत आ रही संक्रमण हो रहा है उसको रोकता है। आंवला जो है वो हमारे लिए बालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम डाइट के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और आंवले का जो रस होता है उसको भी अपने सिर के ऊपर लगा के फिर उसको बाद में शैम्पू करके धो सकते हैं। तो इस तरह से हम लगातार हम प्राकृतिक जो संसाधन हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध हैं उनका उपयोग करके बालों के झड़ने को रोक सकते हैं। अब बात आती है कौन कौन से आसन हमको करना चाहिए। तो आसन हमको ऐसे आसन करना चाहिए जो हमारे जो माइंड की तरफ, मतलब जो हमारा सिर वाला हिस्सा होता है, इस तरफ में रक्त संचार को बढ़ा दे, इस तरफ हमारे रक्त संचार को ठीक करे। यदि हमारे सिर में ऑक्सीकृत ब्लड जाएगा तो क्या होगा, बालों का झड़ना हमारा बंद हो जाएगा। तो ये ऑक्सीकृत ब्लड हम कैसे पहुंचा सकते हैं, तो आगे झुक के किए जाने वाले आसन है और कुछ जो सिर के बल करने वाले आसन है, उन आसनों के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। तो आज मैं आपको आसन बताने जा रहा हूं। पहले हम शुरुआत कर लेते हैं वज्रासन के साथ में। वज्रासन आप टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं, या मान लीजिए कि आप कुछ भी कार्य करें तो उसके साथ साथ में वज्रासन में आप इसे बैठ सकते हैं। और इसके साथ में आपको एक एक्यूप्रेशर का काम भी करना है। दोनों उंगलियों को इसे, इनके जो नाखून होते हैं उनको आपस में जोड़कर तेज गति से उनको आपस में इस तरह से, आपको पता ही है ये, इसको 10 मिनट तक आप यदि सुबह और 10 मिनट तक शाम करते हैं तो आपके बालों को जो झड़ने की जो समस्या है उससे आपको निदान मिल सकता है। ये मैंने आपको पहला आसन बता दिया। दूसरा आसन देखिए, दूसरा आसन है बालासन। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लंबी सांस ली हमने, हमारी रीढ़ की हड्डी को हमने सीधा किया, दोनों जो हमारे हाथ है उनको हमने ऊपर लेके गए, नज़र को सामने किया, गर्दन झुका के नहीं रखना है, नज़र को हमने सामने किया, दोनों जो हमारे हाथ हैं वो जमीन पर आ गए, हिप्स पोर्शन हमारा उठना नहीं चाहिए और सिर हमारा जमीन पे टच हो गया। एक आरामदायक स्थिति तक हम रुक सकते हैं। शुरुआत में हम 20 सेकंड तक रुकेंगे, धीरे धीरे बाद में हम इसको 40 से 50 सेकंड तक रुक सकते हैं। ये हमारा दूसरा आसन हो गया। तीसरे आसन पे चलते हैं। तीसरे आसन में देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मत्स्यासन करना है। तो हमने अपने पैरों को ओपन कर लिया, इनको हमने सीधा किया और फिर रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होना चाहिए, इसका हमको ध्यान रखना है। अब देखिए राइट हैंड की एल्बो जो है उसको हमको जमीन पे टच करना है, ये हमने टच कर लिया। फिर लेफ्ट हैंड की एल्बो को टच किया। जब ये टच हो गई तो सिर वाला हिस्सा जो हम पीछे ले गए और जहां पर चोटी होती है, सहस्त्रार्थ चक्र होता है, इस वाले हिस्से पे हमने क्या करा, जमीन को टच कर दिया। ये जमीन को टच कर दिया, ये कमर के बीच में इतना गैप होना चाहिए कि आपका हाथ आर पार निकल जाए, ऐसा दिख जाए। और ये इतना गैप आपका होने के बाद अब मत्स्यासन की पोजीशन में शुरुआत में 10 सेकेंड, धीरे धीरे बढ़ा के 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, फिर बाद में 40 सेकेंड तक आप इसमें रुक सकते हैं। यहीं से हम थोड़ा सा अभ्यास होने के बाद आराम से सहारा लेके फिर हमको उसी तरह से धीरे धीरे ऊपर आना है। सर्वाइकल के अगर पेन है तो आपको ये आसन नहीं करना है। यदि आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तब भी आपको ये आसन नहीं करना है। अगले आसन में हम जा रहे हैं उत्तान पादासन। तो देखिए सबसे पहले हम जमीन पर लेट जाएंगे, जब हम शवासन की स्थिति में जमीन पर लेट गए और धीरे धीरे श्वास को लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर लेके आएंगे। इस स्थिति में हम रुक सकते हैं, देर तक रुक सकते हैं, पर शुरुआत में 20 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, फिर 40 सेकेंड तक हम इसको रोक सकते हैं। ये उत्तान पादासन की पोजीशन हो गई। इसके बाद धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स करते हुए, अभी वीडियो में समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक एक बार आसन करके दिखा रहा हूँ और आपको उसमें बीच में हर एक आसन के बीच में 20 सेकेंड तक का गैप करना है और उस 20 सेकेंड में आपको टोटल अपनी श्वासों पर ध्यान देना है, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना है, उस श्वासों को लेते रहना है। मैं वीडियो में आपको समय की कमी ना हो इसलिए मैं आपको तेज़ी से बता रहा हूँ, लेकिन आपको उसको धीरे धीरे करना है। आप इसके लिए मेरी ऑनलाइन क्लास में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मेरी देखरेख में भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। तो अगले आसन में हम जा रहे हैं सर्वांग आसन में। देखिए सर्वांग आसन हमको कैसे करना है।
तो सर्वांगासन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम पहले से बैठे हैं और बैठ के हमको पीछे की तरफ रोल करना है अपने आप को। देखिए आसानी से भी रोल हो सकता है, इस तरह से भी रोल हो सकता है, ऐसे कमर को उठा सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत में आपका अभ्यास नहीं होता है तो कई बार रोल होने में, ऊपर आने में आपको दिक्कत आती है। तो आपने क्या करा कि इस तरह से रोल करके कमर के नीचे से सपोर्ट किया अपने आप को और फिर धीरे धीरे पैरों को ऊपर ले गए, सीधा कर दिया, एकदम पूरी कमर आपकी सीधी। इस अवस्था में आपको रुके रहना है। ये भी आपको शुरुआत में 20 सेकेंड, फिर 40 सेकेंड, फिर धीरे धीरे आपको नीचे आना है, अपने आप को नीचे लाना है। फिर यहाँ बीच में आके अपने आप को होल्ड करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर 20 सेकेंड का रिलैक्स करेंगे। उसके बाद हम आएंगे हलासन में। ये सारे आसन मैं आपको बता रहा हूँ जो बाल की आपकी समस्याएं हैं, बाल झड़ने की, उसको ठीक करने वाले। ये हलासन ऐसे कैसे हमने कमर उठाई, कमर पे सपोर्ट दिया और पीछे पैरों को ले गए। थोड़ा अभ्यास होने के बाद आप ऐसे हाथों को भी पीछे की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन योग्य जो आपके गुरु हैं, योग के जो गुरु हैं, उनकी देखरेख में ही आप इन आसनों को करिएगा। इसके बाद हम आ रहे हैं अगले आसन पर। तो हमने हलासन कर लिया है, सर्वांगासन कर लिया, फिर उसके बाद हम आ रहे हैं अधोमुख श्वानासन पर। इसके लिए हम खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद आराम से अपने दोनों घुटनों को टच करेंगे ज़मीन पर, दोनों हाथ हमारे शोल्डर लाइन पे लेंगे और उसके बाद दोनों घुटने हवा में हमने किए, दोनों पैरों के बीच में गैप है और यहाँ हमने अपने जो पीठ वाला हिस्सा है इसको सीधा करते हुए अपन थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे और ये अंदर हमने खींचा, दोनों कान के पास से हमारा सिर वाला हिस्सा, पीठ हमारी एकदम सीधी, रिलैक्स हो जाएंगे। अगले आसन में हम आ रहे हैं उत्तान आसन। तो खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद दोनों पैरों में जो पंजे हैं वो पास पास में ले लेंगे, श्वास को लेंगे, धीरे 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 धीरे। रीढ़ की हड्डी सीधी, देखिए यहाँ पर भी सीधी है रीढ़ की हड्डी, ये 90 डिग्री का कोण बन गया, यहाँ तक सीधी है। यहाँ पर आने के बाद थोड़े से घुटने हल्के से मोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं मोड़ना है, हल्के से मोड़ेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ एड़ियों की तरफ आएंगे और सिर हमारा टच हो गया घुटने से। बाद में घुटनों को सीधा भी किया जा सकता है। इस अवस्था में भी शुरुआत में 10 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, फिर बढ़ाते बढ़ाते 30 सेकेंड, 40 सेकेंड तक हम जा सकते हैं। इस तरह से इस आसन को करने के बाद फिर आपको बीच में 20 सेकेंड का गैप करना होगा। और सबसे जो लोकप्रिय आसन है बालों के झड़ने को रोकने के लिए, वो है शीर्षासन। तो शीर्षासन आपको अभी शुरुआत में जब आप करें तो दीवार का सहारा लेके करें, लेकिन जब आपका अभ्यास हो जाए तो आप जमीन पे कर सकते हैं। अभी शुरुआत में आप 20 सेकंड, 40 सेकंड तक, फिर बाद में आपको 1-1 मिनट तक, 2-2 मिनट तक जाना पड़ेगा। देखिए दोनों हाथ को ऐसा आपस में लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद हम इसको सिर में ऐसा लगाएंगे सपोर्ट देने के लिए, और ये हमारा एक स्टैंड नीचे बना लेंगे पहले हम। लगातार सांस लेते हुए पूरे एकदम सीधा पैर, एकदम पूरा शरीर सीधा। और इस अवस्था में रुकेंगे। आपके गुरु की देखरेख में ही आपको ये सारे आसन करने हैं। यदि आपको कोई दिक्कतें हैं, बीमारियां हैं, तो उनके लिए अलग अलग बीमारियों के लिए कई आसन मना भी होते हैं। तो इसलिए आपके योग्य जो प्रशिक्षण होते हैं वहाँ पर ही आप जाएं और वहाँ पर ही अपना योग करें। तो देखिए इन आसनों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो बाल झड़ रहे हैं और अपने शरीर में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, कई बार चेहरे की चमक भी धीरे धीरे कम पड़ने लग जाती है, तो उन सबको ठीक किया जा सकता है योगासन के माध्यम से, इन प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से।